जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई इसाक कामरा चौधरी लॉन्गर शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सुबह के बज गए 7 और आज का दिन बेहतर है। कल तो बादल बने रहे थे और 2 बजे के बाद तो बुल्ला भी चल गया। तो सुबह ठीक था माशाल्लाह। बच्चे बैठे थे तकरीबन कोई 1:45 के करीब और सारे पूरे हो गए थे। और उसके बाद फिर हादसा हुआ। 2 बजे फिर हमने बच्चे उड़ाए जो भी थोड़े थोड़े पक्के थे। को 2-2 3-3 4-4 टावर ऊंचे जाते थे बंधे हुए। उनको जैसे ही उड़ाया तो वो बुल्ला इस कदर शदीद था कि वो सीधे ही ऊपर की तरफ गए, पर उन्होंने कम मारे, ऊपर की तरफ ज़्यादा गए और बड़े टाइट बंधे हुए थे क्योंकि मैं उनको छोटे छोटे गेड़ों में ना पक्के कर रहा था उनको। तो फिर हमारे बच्चे तकरीबन वो 5-6 बच्चे ज़ाया हो गए। तो बच्चे बहुत अच्छे थे और बड़े प्यार से मैं उनको पक्के कर रहा था। हो भी गए थे नीचे नीचे के। वो आपको मैंने बताया अभी कि 2-4 टावर ऊंचे होकर बैठ जाते थे। तो वो अब बुल्ले के आगे तो ज़ोर नहीं है। अब बच्चों ने तो कभी ज़िंदगी में बुल्ला देखा नहीं होता, इनको पता ही नहीं। वो फिर ज़रा हाइट की है उन्होंने, तो नीचे से फिर यहाँ पर वो हमारे चीलें भी बहुत ज़्यादा हैं, वो फिर उनको रेस करती रही हैं। वो फिर बच्चे निकल गए ऊपर आसमानों की तरफ, काफ़ी हाइट कर गए बहुत ज़्यादा। मतलब कि यहाँ तक कि जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती थी हम देखते रहे, बच्चे गायब आसमानों में चले गए। कहने का मकसद है हाइट कर गए। अब आसमान तो कबूतर नहीं जाता, मगर वो हम अपने आसान लफ्ज़ों में जैसे हम बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो फिर उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो खैर हमारी नज़रों से उजल हो गए बच्चे और गायब। तो ये हमारे साथ कल एक हादसा हो गया। तो बाकी शुक्र है अल्लाह की ज़ात का निज़ाम चल रहा है। बच्चे हैं ज़रा कम है मगर ठीक हैं, उड़ते हैं दोस्तों को 8 7 8 9 घंटे लगा देते हैं बीच में बच्चे। और बड़े हिसाब से प्यार से लेके आ रहे हैं उनको, इसलिए कि 21 बच्चे हमारे जो है वो पूरे हो जाए। 21 बच्चे हमारे पूरे हो जाए क्योंकि 21 बच्चों का कंपटीशन है दोस्तों। एक नया ट्रेंड सेट किया था हमने कहा चले लाहौर में 21 बच्चे किसी ने उड़ाए नहीं है तो हम बच्चों की बाजी लगाते हैं। तो हमारी बात को एक्सेप्ट किया जी हमारे दोनों हरीफों ने और मुकाबले तय हुए 21 के। तो हमने कहा चलो एक नया शौक़ होगा, आगाज़ होगा चेतर का और 21 बच्चे उड़ेंगे और अच्छा लगेगा। एक माहौल सेट करना है, एक गेट टुगेदर चले, मिल बैठने का बहाना। और क्योंकि हार जीत कोई मायने नहीं रखती मेरी नज़र में। कोई दोस्त तो वो सर पर ले लेते हैं कि भाई क्या हो गया। देखें हम शौक़ करते हैं, एक प्लेयर ने हारना है और एक ने जीतना है, ठीक है। तो मैं ये बात कहता हूँ जो ज़्यादा मेहनत करता है ना वो जीतता है, ठीक है। इसमें क्योंकि नसीब वाली कोई बात नहीं है किसी भी काम में। नसीब हैं मगर वो आप कैसे बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रगल से बनाते हैं, अपनी नीयत से बनाते हैं। अब आप कुछ करें ही ना और कहें जी मेरे नसीब और किस्मत, ये चीज़ें आप देखें स्ट्रगल करनी है शौक़ में। अब मैं सुबह से उठा होता हूँ, अब शायद इस टाइम अभी कोई उड़ाना किसी ने शुरू ना किए हों मगर आपका भाई उड़ा रहा है, ठीक है। 7:15 बजे कल उड़ाए थे, आज 7 बज गए हैं, साथ साथ आपसे बात भी कर रहे हैं। तो अभी छोड़ता हूँ पिजन और सुबह के टाइम ज़रा कम ही उड़ाते हैं। तो 5-6 तकरीबन मैंने कुछ 10-12 के करीब जो बच्चे हैं ना वो मैंने सेट रखे हुए हैं। मतलब कि कहने का मकसद है तो 5-6 एक दिन उड़ाता हूँ, 5-6 एक दिन उड़ाता हूँ सुबह के टाइम, ठीक है। और बाकी जो है वो मैं 9 साढ़े 9 बजे फिर बाकी बच्चे जो है कोई 10-15 दूसरे हैं वो उड़ा देता हूँ। तकरीबन 20 के करीब हैं, 20-22 पक्के बच्चे। वैसे तो छोड़े हुए हैं नए, वैसे तो छोड़े हुए हैं, तो इतने बच्चे हैं पक्के। तो बाकी चले बेहतर होगा क्योंकि हमारे पास दिन जो है वो तकरीबन यही को 25-26 हो गए, इतने को होंगे। 9 तारीख को मेरे ख्याल में ये बाजी उड़नी है, हम तय कर लेंगे। एक दफ़ा फ़ोन कॉल कर लूँगा जिनसे हमारा शौक़ तय है, फ़ोन कॉल कर लेंगे उन्हें और ज़रा डिसाइड कर लेंगे पक्का कि भी हमें पता चल जाए भी ये तारीख को हमारी बाजी उड़नी है, ठीक है। अभी छोड़ते हैं तो फिर आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। ले जी दोस्तों
अभी ये 3 छोड़े हैं, तो मैंने कहा साथ में वो ऊपर जाते हुए भी दोस्तों को दिखाएं ना। अभी और छोड़ता हूँ, ठीक है। ये चीलें भी आ गई हैं, वैसे छोटू। और एक ये लें जी दोस्तों, 3 बच्चे और छोड़े हैं। एक तो ये नीचे है, ये पर बंधे हुए हैं इसके अंदर से। दूसरे 2 पहले उड़ गए, इनमें से एक ये है और एक ये है, ठीक है। और 3 बच्चे वो जो पहले हमने जो उड़ाए वो ऊपर उड़े। तो ये दोस्तों थोड़े नए हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया कि आज किसी सिलसिले के लिए मैंने बाहर जाना है और ज़रा आज टाइम कम देना। चले ये तो ज़रा ज़्यादा पक्के हैं, बैठ जाएंगे। वो फिर जो ज़रा प्रवास कर रहे हैं उनके लिए फिर नीचे बैठना पड़ता है। ठीक हो गया, तो वो फिर मैंने अभी निकालते निकालते रुक गया हूँ। मैंने कहा यार कि उन्हें अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि आज दाना भी ख़त्म हुआ है, वो लेकर आना है और 1-2 और काम है वो करने हैं। बच्चों के रिज़ल्ट वगैरह आ गए, कुछ बच्चों के माशाल्लाह अच्छे नंबरों में A ग्रेड पास हुए हैं बच्चे, और छोटे बच्चों के तो बाकी बड़ों के एग्ज़ाम्स तो भी चल रहे हैं। तो आज फिर ये भी जारी बात है कि घर के काम काज भी होते हैं, वो भी करने होते हैं। मैंने कहा चले आज उनको नहीं उड़ाते, क्योंकि अदनान भी आज घर में नहीं होंगे, उन्होंने भी जाना है। और फिर मैंने वो बच्चे नहीं उड़ाए जो ज़रा थोड़े से ज़्यादा उड़ रहे हैं, वो निकालते निकालते मैं रुक गया हूँ। मुझे याद आ गया। बात तो दोस्तों कोई नहीं, वो भी बैठ जाएंगे, मगर मेरी एक बहुत ही आदत के मैं जब उड़ाता हूँ ना पिजन, तो मैं नीचे ही बैठता हूँ। यहाँ तक कि आपके भाई जो है ना, वो नाश्ता जो है ना, वो सुबह तकरीबन सुबह क्या वो दोपहर ही हो जाती है, कोई 1-1:30-2 बजे। जब मैं बच्चों को लेकर आता हूँ ना स्कूल से, तो तब फिर वो घर वालों को पता चल जाता है कि ये अब गया, उससे आएंगे तो फ़ौरन तैयार कर देते हैं कि भाई खा कर ऊपर जाओ। क्योंकि मैं फिर वो जब तक बेबी कबूतर उड़ाए होते हैं, तो जब तक वो उड़ रहे हैं तो मैं भी नीचे ही। तो ये होता है दोस्तों, ये एक कह लें कि जुनून ही है। भूख प्यास नहीं लगती, मगर हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मगर वो एक अपना अपना हर बंदे का हिसाब किताब होता है। ये जो बंदा हुआ है वो तो अब नीचे ही खड़ा हो गया, वो 2 ऊंचे हो गए हैं और 3 जो थे वो काफ़ी ऊंचे निकल गए हैं। ये हैं जी 2, ये जो अब मैंने छोड़े थे 3 छोड़े थे, जो ये है, ये देखें। और एक ये बंधा हुआ है। ये एक बच्चा बंधा हुआ है, तो मैंने कहा चले फिर फुरले ये भी इनको उड़ा देते हैं। तो अभी जैसे ही वहाँ से आएंगे बच्चे तो खोलने ही खोलने हैं, उड़ाने भी हैं, मगर वो ज़रा उस हिसाब के उड़ा लेंगे ना कि चले जिनकी वो टेंशन परेशानी ना हो। बंदा बाहर भी गया होता है तो वो दिमाग लगा होता है कि यार कि वो ऊपर है, भाई ये ऊपर है। क्योंकि आजकल तो वो दिन भी इस तरह के हैं ना चेतर के, इनमें तो वैसे भी इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, बैरी लगड़ भी बहुत ज़्यादा फिरता है ऊपर। तो वो बंदा फिर देख लेता है ना, तो वो ज़रा पता चल जाता है ना, कि वैसे फिर बंदा पूरी दिन ही पूरी दिहाड़ी ऊपर ही कि यार मेरा कोई ऊपर है कबूतर, मेरा कोई बेबीजन ऊपर है। इसलिए जब मैं उड़ाता हूँ तो मैं मुकम्मल ध्यान रखता हूँ कि भाई कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है।
इन चीज़ों पर हर दोस्त को गौर करना चाहिए, जो नए प्लेयर हैं, नए खिलाड़ी हैं। जब भी अपने कबूतर, अपने बर्ड्स उड़ाते हैं वो, तो उन पर गौर रखें कि कहाँ को जा रहा है, कहाँ को आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब आप कंपटीशन तय करते हैं या कप वगैरह में हिस्सा ले लेते हैं, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपका बेबी पिजन या आपका बर्ड, बड़ा बर्ड जो है वो कितना उड़ता है, ठीक है, और उसका उड़ने का अंदाज़ कैसा है, वो सीधा ऊपर जाता है, कहीं दाएं बाएं तो नहीं जाता। इन चीज़ों का ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि कई दोस्त तो उड़ाते हैं और अपना काम काज करना शुरू कर देते हैं। वो एक ये भी है, वो जो थोड़े सीनियर होते हैं प्लेयर, उनको ये पता होता है यार ये मेरे बर्ड ठीक हैं, वो 2-4 दफ़ा देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है ये सीधे ऊपर जाते हैं, तो वो इतनी परेशानी नहीं लेते। मगर जो दोस्त जिनके पास नए हैं वो मुकम्मल रीड करें, उन्हें पढ़ें, अपने बेबी पिजन को उड़ाएं या अपने बड़े कबूतरों को उड़ाएं, तो उनको देखें कि यार इसका अंदाज़ कैसा है फिरने का, ये उड़ता है तो ये बदी तो नहीं करता, उड़कर ऊपर चला जाता है। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है दोस्त, फिर बाद में फिर वो नहीं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है बाजियों में, कॉम्पिटिशन में पता ही नहीं होता। वो जब उड़ाते हैं बाजी वाले दिन तो वो नीचे रह जाता है या कोई इस तरह की हरकत करता है, बंदा कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं था ये इस तरह के काम करता है। इसलिए ज़रा देखभाल कर उड़ाना पड़ता है कबूतर को और दिमाग रखना पड़ता है। तो बाकी फिर रहे हैं अभी जी, जो नीचे से उड़ाए हैं, हवा भी लग रही है ऊपर, जिस तरह वो फिर रहे हैं ना, हवा भी लग रही है। तो बाकी दोस्तों टाइम हो गया है बच्चों के स्कूल का, तो आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो अभी बच्चों को छोड़ कर आते हैं, फिर कुछ बेबी पिजन उड़ाने हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर आपको शौक करवाते हैं। ले जी दोस्तों, नए बच्चे उड़ाए हैं, एक काम से तो फारिग होकर आ गया हूँ और अभी दाना लेने जाना जी मंडी में। और ये बच्चे उड़ाए हुए हैं जी नए, ये आप देख रहे होंगे। आज रवा बच्चे नहीं उड़ाए, 3 बच्चे मेरे ऊपर भी हैं दोस्तों, नज़र आ रहे हैं, ज़रा ऊंचे हैं क्योंकि हवा चल रही है आज, तो हवा भी तेज़ ही है। और 6 सुबह उड़ाए थे हमने, 3 मेरे बैठ गए हुए थे जब मैं आया हूँ। अभी मैं आया हूँ, टाइम हो गया तकरीबन दोस्तों 10:15 साढ़े 10 का। जिम गया हूँ, जिम से सीधा फिर अपने उस काम पे चला गया हूँ जो बहुत ज़रूरी था करना। और अभी दाना लेने भी जाना है, और इसलिए मैंने आज फिर नए उड़ाए हैं। मैंने कहा दूसरे बच्चे नहीं उड़ाते क्योंकि अदनान भी आज घर नहीं है। ये देखें, हवा से कुछ पीछे भी गए हुए हैं, तकरीबन दोस्तों 22-23 के करीब बच्चे उड़ाए हैं जी, ठीक है जी। कुछ बैठ भी गए हैं, 2-4 ऊपर बैठे हैं, ये देखें, 2 ये हैं, एक वो उस तरफ बैठा हुआ है वो जाल के ऊपर, 1-2 ऊपर बैठे हैं। तकरीबन काफ़ी उड़ रहे हैं बच्चे, मगर अभी नज़र नहीं मुझे आ रहे क्योंकि हवा से ज़रा इधर उधर हुए हैं। हवा जो चल रही है, ये देखें, आ रहे हैं पीछे से, आगे पीछे हो के, क्योंकि बच्चे हैं नए, हल्के फुल्के गिरते। और आज इनको मैंने पल्ला लगाया है क्योंकि अब टाइम हमारे पास जो है ना वो कम है, क्योंकि दोस्तों मौसमों की शिद्दत से भी बचाना था हमने इन्हें, और लगड़बैरी से भी बचाना था। कोशिश तो बंदा पूरी करता है ना, अपनी कोशिश बंदा अपनी पूरी करता है। और इंशाल्लाह कल परसों से हम रंग भी शुरू करवा रहे हैं इंशाल्लाह छत को। और बस मैंने कहा दोस्तों को शौक भी करवाते हैं, साथ में नए बच्चे उड़ रहे हैं। दाना दोस्तों मैं मोटा ही डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा परवाज़ ना पकड़ें, ठीक है। गंदम, चने, बाजरे की मिकदार कम है मेरी, गंदम और चने की मिकदार ज़्यादा है। थोड़े बल्कि रखे हुए हैं, वज़नी रखे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, थोड़ी सी धूप चेंज होगी, कहने का मकसद टेम्परेचर थोड़ा तेज़ होगा, फिर इनके दाने में थोड़ी रद्दोबदल करेंगे, ठीक है। गंदम साथ में ऐड ही रखेंगे, बाजरे की मिकदार थोड़ी बढ़ा देंगे। थोड़े मिच्योर हो जाएं बच्चे, बेबी पिजन ज़रा मिच्योर हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर दाना चेंज करेंगे, ठीक है।
वो ऊपर भी गया हुआ है, एक दो गए हुए भी हैं, ऊपर भी गए हुए हैं, पीछे पीछे से हटकर आ रहे हैं बच्चे क्योंकि हवा के दबाव से पीछे गए हुए हैं बच्चे। ये भी बैठ रहा है, 2 3 5 और एक ऊपर 6, ये 7 और तकरीबन कोई 10-12 तोड़ रहे होंगे, तो नज़र कम आ रहे हैं, शायद इधर उधर हुए हुए 6-7 नज़र आ रहे हैं, इधर ही हैं, ये देखें। हाँ ये आ रहे हैं, ये देखें पीछे से हटकर आया है, हवा है ना, हवा के ये तरफपुरे की तरफ जाते हैं ज़रा दबे दबे। ले जी दोस्तों, जिम शिम कर आए हैं, इतनी परेशानी नहीं लेनी, ठीक है, बेबी पिजन उड़ाने ज़रूर है, टेंशन नहीं लेनी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि वो छोटे को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, चाचू के बेटे को, क्योंकि उसका कंपटीशन भी है, वो तैयारी कर रहा है। और कंपटीशन तो दोस्तों अब नेक्स्ट ईयर में ही, वो अब शुरू किया दोबारा से उसने ट्रेनिंग ना, तो तकरीबन 1.5-2 माह हो गए, इंशाल्लाह वो जब फिट होगा वीडियो भी बनाएंगे उसकी। और ये भी ज़रा चेक करें, आपका भाई भी ठीक हो रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कह दीजिएगा, हल्का हल्का ठीक होना शुरू हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस्म जो था ना वो काफ़ी लूज़ हो गया होता था और वीकनेस भी महसूस कर रहा था। चले, वो उसका मुझे साथ मिला है भाई का, तो फिर हम ट्रेनिंग शुरू की हुई है। बच्चों को छोड़ के आता हूँ, सीधा जिम ही जाता हूँ, सुबह यहाँ से मैं बच्चे उड़ा देता हूँ ना, फिर अदनान देख लेते हैं पीछे से, वो घंटा डेढ़, तो आज तो अदनान भी घर नहीं है, इसलिए मैंने सुबह उड़ाई, उस हिसाब के थे। खैर वो फिर जो सामने है वो भी नहीं, वो भी पक्के हैं, मगर पक्के हैं। और जो रमा थे वो उनको उड़ाने लगा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 डक्के आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास दिन भी हैं, तो वो बच्चे भी रमा है, तो वो फिर, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि अभी ये वीडियो बनानी है, ये खैर ये बैठते हैं, तो उसके बाद मैंने दाना लेने भी जाना है, तो ये सिलसिलेकार है, कुछ बच्चों के स्कूल भी जाना है, बुक्स वगैरह भी लेनी है, मगर आज का दिन ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ ही है, ठीक है। फिर आ रहे हैं नीचे, ये देखें, ये देखें, हवा बड़ी तेज़ है, हवा देखें, ये देख रहे हैं, हवा सही चल रही है, दबाव वाली हवा है, आपको परिंदों के उड़ने से अंदाज़ा हो रहा होगा, दबाव वाली हवा है। चले ये भी ठीक है, वो भी जो ऊपर मेरे 3 है ना, वो भी मुझे 2 नज़र आए थे बड़े खड़े, वो अब चढ़ गए हैं ना सुबह के ऊपर, अभी आ जाएंगे वो भी नीचे, क्योंकि अभी वो इतनी प्रवास के मालिक नहीं है, वो 10-11 बजे तक ही उठते हैं, मगर ठीक है, ये काम करेंगे बच्चे, यही काम करेंगे जो तो अभी 10-11 बैठ रहे हैं ना। ये देखें बीच में से बंदे भी हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये भी बंधा हुआ बच्चा है, कुछ मैंने 2-4 खोले हैं बच्चे जो ज़रा वजनी थे, अभी ऊपर से मैंने छोड़ने हैं बच्चे, उनको भी कहता हूँ मैं छोड़ ही लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है कोई तकरीबन घंटा है, क्योंकि उसके बाद वो बच्ची के पेपर हो रहे हैं, उसको लेने जाना 11:30 बजे, बाकी अभी 10:30 हुए हैं। ये देखें, ये भी बंधा हुआ है, ठीक है जी। चले मिच्योर होते रहेंगे बच्चे, कुछ 2-4 मैंने खोल दिए हैं आज, मैंने कहा ज़रा इनको उड़ने की आदत पड़े, क्योंकि दोस्तों बंदे उड़ाते रहेंगे ना, तो वो फिर इनको आदत पड़ जाती है, फिर उस हिसाब से उड़ने की। 1-2 ऊपर भी गए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे, 1-2 ऊपर भी गए हुए हैं, तो बाकी कल हमने वीडियो लगाई थी दोस्तों शाम को, कमेंट मैंने पढ़े भी हैं सुबह भी, और लाइक किए हैं। आप दोस्तों की जो राय है उसके मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि आप दोस्त देखें, बर्ड्स हमने रखे हैं, हम ये नहीं कहते कि यार उमर खोखर का शौक़ जो है वो छोटा है या अभी मिच्योर नहीं है शौक़ में, हम ये नहीं कहेंगे। देखिए इसी तरह से हम भी कभी इसी तरह ही थे,
और फिर निज़ाम चलते रहते हैं। हम तो कोशिश यही करेंगे कि यार माहौल अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे, क्योंकि हम क्या तासुर दे रहे हैं जो हमारे नए शौकीन हैं, यूँ हम लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे। मैंने तो यार अपने आप को, क्योंकि पिछली वीडियो में भी यही कुछ हुआ है जो पहले बनती रही है, तो ये मेरा मशवरा भी है उमर खोखर को कि उमर भाई शौक़ करें, अगर उनका दिल कर रहा है शौक़ करने को तो मैं हाज़िर हूँ, मगर फैज़ान भट्टी से करें, क्योंकि आपने सबसे पहले फैज़ान भट्टी को टच किया शौक़ के हवाले से, ठीक है। और आप करें तो फैज़ान भट्टी को टच करें और वो आपसे शौक़ तय कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। तो मगर ज़ाहिरी बात है, अब चैलेंज हमारी तरफ से नहीं हुआ था, ठीक है, आपने ही भगाने वाली बात की थी, ठीक है, उससे फैज़ान भट्टी से कि आपका उस्ताद, तो वो आपकी तरफ से ही हो गया ना, तो लगाओ बाजी, तो ये चैलेंज आपकी तरफ से हुआ था, हमारी तरफ से नहीं हुआ था। तो अब आपने जो चैलेंज किया तो फिर बात तो फिर आपको हमारी माननी पड़ेगी। अब आपके पास हैं नहीं हैं तो इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। देखें, हमारा सीज़न चल रहा है, आप जेठ की या बैसाख की तैयारी में मसरूफ़ रहेंगे, आपके पास टाइम है, हमने बच्चे भी उड़ाने हैं, साथ में ही बड़े कबूतर भी उड़ाने हैं, ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल सा काम हो जाता है, ठीक है। और मगर कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं फैज़ान को कहूँगा कि यार वो आपके मुताबिक ही शौक़ तय कर लें, क्योंकि करना तो उसने है, मैंने करना हो तो मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि फैज़ान से आपकी बात हुई है, उसको मैं रद्द नहीं कर सकता, वो मेरा बेटा है, मेरा शागिर्द है, तो जैसे फैज़ान कहेगा तो आपसे शौक़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो हाज़िर हूँ, पहले भी मैं हाज़िर था, अब भी मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। मेरे तो दोस्त कहते हैं कि जी भाई छोड़ दें, आप ना करें, मगर मैंने इजाज़त दी है फैज़ान को, आपका शौक़ फैज़ान से तय होगा, ठीक है, मेरे शागिर्द से, छत मेरी ही होगी, और शौक़ आपका जो है ना वो फैज़ान से तय होगा, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। उस बात को आपने समझना है, गौर से सुनना है और समझना भी है, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से बातें करना। तो बाकी यही है, दोस्त हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह हमने रात को वीडियो लगाई थी, उसमें अपने दोस्तों की राय ली थी, और राय जो थी तो वो तो यही थी कि कामरान भाई आप अपना काम करें, छोड़ें। तो और बाकी क्योंकि मैं तो देखे, मैं तब भी कह रहा था मैंने शौक़ तय नहीं करना, वो करना है फैज़ान भट्टी ने, ठीक है, क्योंकि फैज़ान भट्टी, क्योंकि वो मैंने तो पहले भी जब हमने वीडियो लगाई थी तो मैंने कहा था भाई वो जवेद भाई हैं, मैंने कहा आप उनके चैनल से लगा लें, क्योंकि देखें अगर व्यूज़ की बात करनी हो, काम करने हो, तो फिर वो मैं ये ना कहता फैज़ान को कि आप जवेद के चैनल से ही लगाएं, क्यों, मुझे मेरा चैनल नहीं है मेरे पास, मैं इन कामों में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर वो जवेद भाई ने हाथ खड़े कर दिए, उनका भाई मैं नहीं करता, क्योंकि वो दो लोगों ने उसे कहा कि आप लड़ाई करा रहे हो, ठीक है। अब वो आपको लगता है, अब वो शागिर्द जो है मेरा, वो भी थोड़ा सा वो यहाँ से हिला ही हुआ है, तो हमने तो कोशिश करनी ना समझाने की। अब वो क्या कहते हैं कि बेटा जिस तरह का भी हो, अब उसको घर से तो नहीं निकाला जाता। बाकी मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने की कि भाई यार आप हौसले से तसल्ली के साथ काम करें, ठीक है, हौसले और तसल्ली के साथ शौक़ करें, हौसले तसल्ली के साथ, सब्र के साथ। तो ये उमर भाई को भी पैगाम है। बाकी बेबी पिजन 3-4 तो मुझे नज़र आ रहे हैं, बेबी पिजन 4, 1-2 ऊपर को गए हैं, वो भी आ जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है आज की। क्या बनता है आज, मैंने दोस्तों वो रवां बच्चे उस तरह के नहीं उड़ाए, तो फिर आपको चले जो भी सिलसिलेकार होगा वो आपको अपडेट इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिल जाएगी। और ऊपर वाले अभी बेबी पिजन मैंने खोलने हैं, कल हमारे बेबी पिजन आए हुए हैं 6 के करीब, वो बुल्ला ले गया था वो ऊपर उठाने वाला, क्योंकि बेबी पिजन को पता नहीं था इतना, क्योंकि बंधे हुए थे वो, जैसे मैंने उड़ाए हैं तो वो फिर बुल्ला उनको उठाकर ऊपर की तरफ ले गया, तो वो फिर बच्चे आ ही ना सके। तो कोई बात नहीं, इस तरह के हादसा तो फिर होते रहते हैं ना, शौक़ जो हुआ कबूतरबाजी में ये फिर सिलसिलाकार चलता रहता है। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक़ के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।